साल में 4 नवरात्र आती है, जिनमें 2 गुप्त नवरात्र होती है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गुप्त नवरात्र को तंत्र मंत्र की साधना और विशेष मनोकामनाओं के लिए अचूक माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार सोमवार यानी कि 19 जनवरी से माघ माह में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। ये पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस साल 27 जनवरी तक गुप्त नवरात्र हैं। सनातन शास्त्रों में गुप्त नवरात्र की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। गुप्त नवरात्र के दौरान 10 महाविद्याओं की देवी की पूजा और उपासना करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिषों की मानी तो गुप्त नवरात्र के दौरान लक्ष्मी नारायण योग से कई राशि के जातकों का सितारा चमक उठेगा। इन राशियों के सभी बिगड़े काम बनेंगे। आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। आइए इन राशियों के बारे में जानते हैं। वर्तमान समय में ग्रहों के राजकुमार बुधदेव और सुखों के कारक शुक्रदेव के मकर राशि में विराजमान रहने के चलते लक्ष्मी नारायण योग का संयोग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग का संयोग 5 फरवरी तक है। इस योग के निर्माण होने से कई राशि के जातकों को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही मनचाही मुराद पूरी होगी। ज्योतिषों की माने तो लक्ष्मी नारायण योग बनने से गुप्त नवरात्र के दौरान मिथुन, धनु और मीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। आय में बढ़ोतरी होगी। कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। देवी मां की कृपा से जीवन में सुख और मंगल का आगमन होगा। गुप्त नवरात्र के दौरान रुके और अधूरे काम पूरे होंगे। मानसिक तनाव की समस्या दूर होगी। कोई बड़ी विश पूरी होगी। इससे मन प्रसन्न रहेगा। घर पर मांगलिक कार्य होंगे। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्र के 9 दिनों में अगर मां दुर्गा को विशेष भोग अर्पित किया जाए तो साधक पर मां की पूर्ण कृपा बरसती है और वो आर्थिक रूप से मालामाल हो जाता है। आइए जानते हैं मां के प्रिय भोग। महाविद्याओं में प्रथम मां काली को हलवा और काली उड़द की खिचड़ी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इससे शत्रुओं का नाश होता है। मां तारा को सफेद चावल और चीनी का भोग प्रिय है। इसे अर्पित करने से व्यक्ति को ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां ललिता को खीर, पंचामृत और केसरिया दूध का भोग लगाया जाता है। इस भोग को अर्पित करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मां भुवनेश्वरी को पके हुए ताजे फल और मिठाई अर्पित करना चाहिए। इससे समाज में मान सम्मान मिलता है। मां छिन्नमस्ता देवी को उड़द की दाल प्रिय है। ऐसे में इन्हें उड़द की दाल से बनी चीजें जरूर चढ़ाएं। ऐसे करने से कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय और साहस प्राप्त होता है। मां भैरवी को मावे की मिठाई या गुड़ से बने पकवान अर्पित किए जाते हैं। इससे हर प्रकार के डर का नाश होता है। मां धूमावती देवी के इस स्वरूप को नमक वाली चीजें जैसे बड़ा या कचौड़ी चढ़ाना शुभ माना जाता है। मां बगलामुखी को पीली चीजों का भोग लगाया जाता है, जैसे पीली मिठाई, बेसन के लड्डू या फिर केसरिया भात। कहते हैं कि इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। मां मातंगी, इन्हें पान का बीड़ा और फल का भोग चढ़ाना कल्याणकारी माना जाता है। देवी कमला को नारियल, खीर और मखाने का भोग लगाया जाता है। इससे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती।